क्या ज्यादा खाना खाना भी दे सकता है किसी बीमारी को दावत? क्या ज्यादा खाना खाने से कोई मानसिक बीमारी हो सकती है? तो हाँ, ज्यादा खाना खाने से मानसिक बीमारी हो सकती है, जिसे कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। किस वजह से होती है ये? जब कोई भी पर्सन, जो कोई भी बंदा अपने मोटापे को लेके बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, तो ऐसा जो पर्सन है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा डाइटिंग करने लग जाता है। बहुत ज्यादा डाइटिंग करने की वजह से उस पर्सन को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, और इस भूख की वजह से वो क्या करता है, एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर फिर से वो क्या करता है, वो पर्सन डरने लगता है कि मैंने इतना सारा खाना खा लिया तो वापस कहीं मैं अब मोटा ना हो जाऊं। फिर वो क्या करता है, अपने आप वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कहलाता है एक मानसिक विकार या मानसिक रोग, जिसे बोलते हैं बुलिमिया। ये सभी में नहीं पाया जाता, इसका जो इंसिडेंस है बहुत कम होता है। तो देखते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है और ये किस वजह से होता है और कैसे लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। तो देखिए, बुलिमिया नर्वोसा क्या है? ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग, खाने से रिलेटेड क्या है, ये एक बीमारी है। साइकेट्रिक की, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की एक डिजीज है ये बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, इट इज एन डिसऑर्डर मार्क्ड बाय बिंग ईटिंग। इसमें पर्सन क्या करता है, बिंग ईटिंग करता है। बिंग का मतलब होता है कि एक साथ बहुत ज्यादा खाना खा लेना, क्या कहलाता है, बिंग कहलाता है। तो इसमें पर्सन बिंग ईटिंग करता है, फॉलोड बाय पर्गिंग। पर्गिंग क्या होता है, खाना तो एक साथ खा लिया, लेकिन उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि इतना खाना खाने के बाद मैं वापस से कहीं मोटा न हो जाऊं। तो वो क्या करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करेगा, यानी कि अपने मुंह में फिंगर मारकर जितना भी कंटेंट उसके पेट में था, उसके स्टमक में था, उस सबको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। या जो लैक्सेटिव्स रहते हैं कुछ, और एक्सेसिव एक्टिविटीज, लैक्सेटिव्स लेके या फिर एनीमा वगैरह लेके डायरिया सेल्फ अपने आप इंड्यूस करवाएगा डायरिया को, लैक्सेटिव्स लेके, जो अनीमाज हैं उनका यूज करके या और किन्हीं ड्रग्स का यूज करके क्या करवाएगा, जो डायरिया है उसे भी इंड्यूस करवाएगा और जितना कंटेंट है उसे बाहर निकाल देगा। इसके अलावा एक्सेसिव एक्टिविटीज करने लग जाता है। उसके माइंड में रहता है कि उसने एक साथ बहुत सारा खाना खा लिया, जिसकी वजह से अब वो वापस फैटी हो जाएगा। तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है। ये कहलाता है बुलिमिया नर्वोसा। सभी पर्सन्स में नहीं पाया जाता, हेल्थी पर्सन्स में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है जो मानसिक, जो मेंटली इल होते हैं। ऐसे पर्सन्स अपनी फिगर को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उन्हें होता है कि हम मोटे ना लगे, वो फैटी दिखना ही नहीं चाहते। इसीलिए उनके माइंड में रहता है कि खाना अगर खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले डाइटिंग करते हैं, स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं। उस डाइटिंग की वजह से क्या होता है, उन्हें भूख लगती है, क्योंकि बॉडी है, वर्क करेगी, भूख लगेगी। तो ज्यादा डाइटिंग कर ली, जिस वजह से क्या होता है, उन्हें भूख लगती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी भूख को मिटाने के लिए बिंग ईटिंग, यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा खाना कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन सेकेंडली वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि इतना खाना खाने के बाद अब वो फैटी हो जाएंगे, तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करवाते हैं और अपना सारा का सारा फूड कंटेंट बाहर निकाल देते हैं। ये कहलाता है बुलिमिया नर्वोसा।
तो देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या रहते हैं, कि आखिर क्यों होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो फर्स्ट वन, ये जेनेटिकली रहता है, जेनेटिकली होता है। सेकेंडली, लो लेवल सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सीरोटोनिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका काम क्या है कि जब भी हम भोजन खाते हैं, खाना खाया, तो अपने माइंड को ये सेंसेशन पहुंचाएगा कि अब हमारा पेट भर चुका है। ओके, न्यूरो ट्रांसमीटर है ये सीरोटोनिन। ये मूड से रिलेटेड भी क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो मूड पे भी जो वर्क करता है, और ये डाइजेशन पे भी क्या करता है? वर्क करता है। जैसे ही पर्सन खाना खाता है, उसका पेट फुल हो जाता है, तो ये सेंसेशंस भेजता है माइंड तक कि अभी क्या है? पेट फुल हो चुका है। तो लेकिन इसका जो लेवल है वो क्या हो चुका है? डाउन हो गया। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाता है, ब्रेन तक पहुंचने वाली सेंसेशंस क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं या स्टॉप हो जाती हैं। उस पर्सन को पता ही नहीं चलता कि उसका जो पेट है वो फुल हो चुका है। तो ऐसे में पर्सन इतना ज्यादा खाता है कि जब तक उसका पेट दर्द ना करने लग जाए। तो ये लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर रहते हैं। सोशल फैक्टर यानी कि पर्सन जो अपने आसपास देखता है, अगर वो चाहता है कि मुझे मॉडलिंग करनी है, तो माइंड में एक मिथ रहता है कि मॉडलिंग के लिए फिगर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उस फिगर को मेंटेन करने के लिए भी वो क्या करता है? एक्सेसिव स्ट्रिक्ट डाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा पीयर प्रेशर, क्योंकि जो बुलिमिया नर्वोसा है, इसका जो इंसिडेंस रहता है वो कितना रहता है? एज ऑनसेट इसका क्या होता है? 13 to 20 ईयर। जो एज के बच्चे होते हैं उनमें ये ज्यादा होता है। ओके, तो पीयर प्रेशर में भी आके क्या करते हैं? ये डाइटिंग करते हैं। क्योंकि मान लो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, वहां किसी ने बोल दिया कि मोटे लोग तो अच्छे नहीं लगते, तो ये बात उस पर्सन के माइंड में छप जाती है कि मोटे लोग अच्छे नहीं लगते। तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए वो क्या करेगा? डाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। डाइटिंग करेगा क्योंकि उसे पता है मैं डाइटिंग करूंगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। अपने वेट को लूज करने के लिए वो डाइटिंग करता है। उसके बाद उसके माइंड में ये मेंट, एक बार उसका वेट लूज हो जाता है क्योंकि डाइटिंग से होता है, लेकिन उसके माइंड में ये छप जाता है, ये मेंटेलिटी बन जाती है कि अगर मैं डाइटिंग करूंगा तो ही क्या है, मैं अपनी फिगर को मेंटेन करके रख सकता हूं। तो पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं अपने पीयर ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में खुद को अच्छा दिखाने के लिए भी क्या करता है? ये पर्सन डाइटिंग करता है। इसके अलावा गिल्ट, शेम, गिल्ट में रहता है, शेम की वजह से भी डाइटिंग, की कहीं मैं मोटा ना लगूं तो मुझे शर्म आएगी, उस वजह से भी डाइटिंग करता है। कुछ सोशल ऐसे रहते हैं रीजन कि जो पर्सन है, अगर उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कमेंट्स मिल रहे हैं उनके फैटी होने पे, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है? बुलिमिया नर्वोसा को कोज करता है। कि इनडायरेक्ट अगर किसी ने टोंट कर दिया, बाय टोंटिंग, पूरे ग्रुप में बैठे और किसी ने बोल दिया कि लोग आजकल बहुत मोटे हो रहे हैं, इस तरह की टोंटिंग, तो उसे वो पर्सन अपने आप पे ले लेता है। तो उसे क्या लगता है कि उस पर्सन ने मुझे बोला है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो पर्सन सीधा ही बोल देगा कि आजकल तो बहुत ज्यादा फैटी हो रहे हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर कोई टोंटिंग कर रहा है रिलेटेड टू फैटी या उसके ओबेसिटी को लेके, तो ऐसे पर्सन्स भी क्या करते हैं? डाइटिंग करेंगे। क्यों? अपने आप को पतला दिखाने के लिए, क्योंकि वो उस टोंटिंग से क्या हो चुके हैं? थोड़े टीस होते हैं, उन्हें दुख होता है। तो उस वजह से भी ऐसे पर्सन बुलिमिया नर्वोसा जैसी डिजीज के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो इसका बिंग पर
साइकिल चलता है वो कैसे चलता है, तो देखिए यहाँ बिंगबर्ग साइकिल कैसे चलेगा। बिंग का मतलब है एक्सेसिव खाना, बहुत ज्यादा खाना। पर्ग का मतलब है सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करवाना। सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग के द्वारा क्या होगा, जितना कंटेंट उस पर्सन ने खाया है वो सारे का सारा कंटेंट वो बाहर निकाल देगा। तो इसका एक साइकिल चलेगा। कैसे, सबसे पहले वो पर्सन क्या करेगा, स्ट्रिक्ट डाइटिंग करेगा, बहुत ज्यादा डाइटिंग की, उस वजह से क्या हुआ, डाइटिंग करने की वजह से स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चला गया, उस पर्सन को टेंशन होने लगी, क्रेविंग हुई किस चीज की कि कुछ खाऊं, क्योंकि उसे भूख लगी है, क्रेविंग हुई, टेंशन और क्रेविंग की वजह से वो क्या करेगा, खाएगा। लेकिन कौन क्या खाएगा, बिंग ईटिंग करेगा, नॉर्मली ईटिंग नहीं करेगा, बिंग ईटिंग, एकदम से खाने पर टूट पड़ना, खाना देखा कि बस अब नहीं रहा जाता, वो चीज खाने पर क्या होगा, टूट पड़ेगा। तो बिंग ईटिंग की, बहुत ज्यादा खा लिया, उसके बाद क्या होगा, पर्गिंग करेगा वो, किस चीज के लिए, अवॉइड वेट गेन, ताकि उसका वेट गेन ना हो सके, उसके लिए क्या करेगा, पर्गिंग करेगा। पर्गिंग मीन्स सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करेगा। उसके बाद शेम एंड डिस्गस्ट, मतलब क्या किया इसने, बहुत सारा खा लिया एक साथ, उसके बाद उसे क्या हुआ, सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करवा दी। तो वो जो उसने सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग की, उससे क्या होगा, अपने आप पे उसे शर्म आएगी कि मैंने पहले तो इतना खा लिया, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वैसे ही निकाल दिया, वोमिटिंग कर दी। उसके बाद क्या होगा, वो वापस किस पे चला जाएगा, डाइटिंग पे चला जाएगा। तो ये पूरे का पूरा जो सर्कल है, साइकिल है, ये इसी तरह से कंटिन्यूसली चलता रहता है कि सबसे पहले वो क्या करता है, स्ट्रिक्ट किसी भी कोज की वजह से, एनी रीजन, लो ऑफ सीरोटोनिन लेवल, या फिर किसी की टॉन्टिंग की वजह से, या मॉडलिंग में है उस वजह से, किसी भी रीजन से वो क्या करेगा, सबसे पहले स्ट्रिक्ट डाइटिंग करेगा। स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर ली, फिर क्या होगा, क्रेविंग होगी, टेंशन होगी उसे कि मुझे भूख लगी है, कहीं मैं ज्यादा पतला ना हो जाऊं, टेंशन की वजह से स्ट्रिक्ट डाइटिंग, डाइटिंग की, टेंशन हुई, क्रेविंग हुई, क्या करेगा, खाना खाएगा। कौन कैसे खाएगा, बिंग ईटिंग करेगा, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा खा लेगा। उसके बाद क्या होगा, पर्गिंग करेगा, मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करवा लेगा, ताकि क्या हो जाए, मेरा जो वेट है वो लूज हो जाए। उसके बाद क्या होगा, उसे अपने आप पे शर्म आएगी कि मैंने ये गलत किया, वापस वो किस पे चला जाएगा, डाइटिंग पे चला जाएगा। ओके, तो ये था इसका साइकिल, बिंगबर्ग साइकिल बोलते हैं इसे। इसके बाद देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं। तो इसमें दो तरह के सिम्टम्स रहते हैं, एक होता है फिजिकली सिम्टम्स और सेकेंडली होते हैं इमोशनल या बिहेवियरल सिम्टम्स। तो फिजिकली सिम्टम्स में क्या है, फ्रीक्वेंट चेंज इन वेट, पर्सन का जो वेट है उसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंटली, कभी वजन बढ़ गया कभी कम हो गया, फ्रीक्वेंटली चेंजेस आएंगे पर्सन के वेट के अंदर। फिर उसके बाद एबनॉर्मल बावल फंक्शनिंग, जो उसकी बावल की फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। कैसे, क्योंकि उसने क्या किया, बिंग ईटिंग की, उसके बाद लैक्सेटिव्स लिए, अनिमाज लिए, तो वो जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जो कंटेंट थे उन्हें बाहर निकालने के लिए, फूड कंटेंट्स को बाहर निकालने के लिए वो क्या करेंगे, अंदर जाकर स्टमक में और अंदर जो इंटेस्टाइन्स है वहां जाकर क्या करेंगे, इरिटेशन कोज करेंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा है, जितनी बार वो खाना खाएगा, चाहे एक दिन में 2 बार है चाहे 10 बार है, जितनी बार ऐसा पर्सन खाना खाता है उतनी ही बार वो क्या करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करेगा। किसकी हेल्प से, या तो बाय फिंगरिंग या फिर लैक्सेटिव्स और अनीमास की हेल्प से। तो एक दिन में बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा बार इन मेडिकेशंस का यूज़ करने से क्या होगा, जो उनकी जो स्टमक की और जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उनकी जो अंदर इंटरनल जो लेयर्स होंगी, मुकोजल लेयर्स होंगी, वो क्या होंगी, इरिटेट हो जाएंगी। ओके, जिस वजह से क्या है, एबनॉर्मल बाउल फंक्शनिंग हो जाती है, क्योंकि खाया निकाल दिया, इस वजह से क्या है, जो बाउल फंक्शनिंग है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स रहती हैं जो, वो अच्छी तरह से हो ही नहीं पाती। इसके बाद डैमेज्ड टीथ एंड गम्स, पर्सन के जो टीथ हैं, गम्स हैं, वो भी क्या है, डैमेज हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जितना भी खाया पिया उतना ही निकाल दिया, इस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फैटिग होगी, डिहाइड्रेशन हुआ तो क्या होगा, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, ड्राई स्किन हो जाएगी पर्सन की, सोर थ्रोट, माउथ क्या है, सूखा हो जाएगा। स्वेलो सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो भी क्या हो जाएंगी, स्वेलो हो जाएंगी। इर्रेगुलर हार्ट बीट ऐसे पर्सन की क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो क्या हो गया, बिगड़ चुका है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हुआ, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ चुका है, या कहें तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है। उस वजह से क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हार्ट पे पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हुए, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनका बॉडी में इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है, एक सही अमाउंट में ये है ही नहीं। डिहाइड्रेशन हो गया, जो खा पी रहा है उसे बाहर निकाल रहा है, जिस वजह से क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम भी तो है, सोडियम भी तो है, किससे रिलेट करते हैं, कार्डियक से, हार्ट से रिलेट करते हैं। तो हार्ट की जो रिदम है या बोले कि इसकी जो बीट है वो भी क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी। ये थे फिजिकल सिम्टम्स। अभी देखते हैं इमोशनल या बिहेवियरल सिम्टम कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट वन, कांस्टेंट डाइटिंग। एक निश्चित डाइटिंग करता है, उसे होता है कि मैं डाइटिंग करूंगा, कांस्टेंट डाइटिंग पे रहता है। रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंग ईटिंग के रिकरेंट एपिसोड आते हैं उसे, डाइटिंग की भूख लगी, बिंग ईटिंग करेगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, पर्गिंग करेगा और वापस किस पे चला जाएगा, डाइटिंग पे चला जाएगा। तो रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंग ईटिंग कब तक खाएगा, ईटिंग करता है कब तक, जब तक जो उसका पेन ना होने लग जाए या जो डिस्कम्फर्ट ना हो जाए उसका पेट, यानी कि सिंपली बोले तो ऐसा पर्सन तब तक खाता रहता है जब तक कि उसका पेट दर्द करने ना लग जाए। उसके बाद बिंग एपिसोड, देन नॉर्मल, बिंग एपिसोड आया उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। यूजिंग उसके बाद सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करवाएगा, किसके द्वारा, वही लैक्सेटिव्स के द्वारा, अनिमास के द्वारा। इस वजह से ऐसी जो वो डेली हरकतें किए जा रहा है, कभी खा लिया कभी निकाल दिया, खा लिया निकाल दिया, उस वजह से क्या है, वो डिप्रेशन में रहने लग जाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी। उसके बाद गोइंग टू टॉयलेट कब जाता है, आफ्टर ईटिंग, जैसे ही खाना खाया टॉयलेट की तरफ भागेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि खाते खाते ही क्या हो, टॉयलेट की तरफ चला जाए। तो कहाँ जाता है ऐसा पर्सन, खाना खाते खाते या तो टॉयलेट की तरफ जाएगा, या फिर खाना खाने के बाद कहाँ जाता है, टॉयलेट की तरफ चला जाता है। इसके बाद है गिल्ट फीलिंग। क्या फील करता है, गिल्ट फील करता है,
क्योंकि अब उसका जो बिहेव है वो थोड़ा ओड हो चुका है। डाइटिंग पे चला गया, खाना खाया, वापिस क्या हुआ, बिंग ईटिंग की, उसके बाद पर्ग कर दिया, सेल्फ इंड्यूस्ड यानी कि वॉमिटिंग कर दी। तो इस सभी वजह से क्या है, गिल्ट फील करता है वो। कांट कंट्रोल ईटिंग को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि क्या है, सीरोटोनिन का लेवल लो हो जाता है, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि कितना खाना है कितना नहीं खाना। तो ये थे इसके साइन सिम्टम्स। इसके बाद देखते हैं डायग्नोज। क्या करेंगे डायग्नोज? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ऐसे पर्सन का। फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑल एग्जामिनेशन उसकी अपीयरेंस देखेंगे, और उसके बाद जो आरबीसी सीबीसी वगैरह है, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है वो सारी काउंट वगैरह देखेंगे। तो कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। मेंटल एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल एग्जामिनेशन और मेंटल एग्जामिनेशन देखते हैं, जिसमें उसकी अटेंशन, कंसंट्रेशन और ईटिंग हैबिट्स क्या है ऐसे पर्सन की। मेनली किस पे फोकस करेंगे कि उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, क्या खाता है, कितनी बार खाता है, ये चीजें देखेंगे। तो ये थे इसके डायग्नोसिस। इसके बाद देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, यानी कि उसके बिहेव को ठीक किया जाएगा। किससे रिलेटेड? उसकी जो ईटिंग हैबिट्स है उससे रिलेटेड, उसकी जो थिंकिंग है उसे चेंज करेंगे। इसके अलावा न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे, डाइटिशियन के द्वारा उसे बताया जाएगा कि कौन सा खाना कितने टाइम में, कितनी बार, कितनी अमाउंट में खाना सफिशिएंट है। न्यूट्रिशनल थेरेपी देते हैं। ड्रग्स देते हैं, मेडिकेशंस जिसमें एंटी डिप्रेसेंट रहती हैं, क्योंकि अगर उसका माइंड काम होगा तो ही क्या है, जो बिहेवियर थेरेपी है और बाकी थेरेपीज हैं वो क्या है, अपना वर्क करेंगी। अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस है तो क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो ये था साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक छोटा सा टॉपिक, ब्लूमिया नर्वोसा, जो किससे रिलेटेड है, ईटिंग से रिलेटेड है। तो इन शॉर्ट क्या है, ये पर्सन क्या करता है, बिंग पर्ग करता है, यानी कि इसे बिंग पर्ग डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट पहले डाइटिंग पे जाता है, किसी भी कोज की वजह से डाइटिंग पे जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना खाएगा और सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करके उस खाने को बाहर निकाल देगा। किस वजह से? सिर्फ इस डर से कि कहीं वो फैटी ना हो जाए। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।